गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन से देखते हैं। कहते हैं टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन यूर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये ABCD एक प्ले ग्राउंड है और ये रेक्टेंगुलर है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। एक मीटर की डिस्टेंस पे चाक पाउडर से लाइन लगाई गई है। और कहता है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। और जो ये AD है इसके अलोंग ये 100 फ्लावर पॉट है, ये 100 है सारे टोटल। तो फिर कहते हैं जैसा कि आकृति में फिगर में है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD की जो डिस्टेंस है उसका 1/4 वो रन करती है, दौड़ती है मतलब। एंड ऑन AD ऑन सेकंड लाइन पे ये निहारिका है। माना सपोज करो हम निहारिका को N से डिनोट कर लेते हैं। एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और ये ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग। और जो है दूसरी कौन है, प्रीत फिर 8th लाइन में दौड़ती है और उसको हम लोग सपोज करो P से डिनोट कर लेते हैं प्रीत को। और फिर कहते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो ये हमें डिस्टेंस बतानी है, ठीक है ना। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम लोग। जो N के कोऑर्डिनेट है, X कौन सी लाइन पे है, सेकंड लाइन में है। और कितनी डिस्टेंस कवर की है, AD के डिस्टेंस की 1/4 डिस्टेंस। AD पे 100 फ्लावर पॉट है 1 मीटर की, हमारा टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 100 मीटर। तो उसका 1/4 कितना बनेगा 25, ठीक है ना। ये N के आगे P देखो, P 8th लाइन में और इसका 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। 1/5 माना वो 20 आ जाएगा, ठीक है ना। लेट पोजीशन ऑफ निहारिका इज N से डिनोट कर लेते हैं। N है ना, तो वो कोऑर्डिनेट के आगे 2 और 25। एंड प्रीत इज P, और वो क्या आ गया 8th लाइन में और 1/5। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन N एंड P, माना NP निकालना हमने, डिस्टेंस फार्मूले का यूज कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो NP क्या बन गया आपके पास, इज इक्वल टू x2 माना 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बच गया 6 का स्क्वायर 36, ये बच गया 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ जाएगा √61 मीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई। फिर उसके बाद कहता है इफ रश्मि हैज पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स। इन फ्लैग को ज्वाइन करने के बिल्कुल मिडल में हाफ वे, तो वो एक और फ्लैग पोस्ट कर देती है ब्लू फ्लैग। तो वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपने फ्लैग को कहाँ पोस्ट करेगी, मतलब उसकी फ्लैग की पोजीशन कहाँ होगी NP के बीच में। तो देखो क्या करेंगे, उसके बिल्कुल हाफ वे है तो मिड पॉइंट निकाल देंगे ऑफ NP। मिड पॉइंट ऑफ NP बाय मिड पॉइंट फार्मूला लिख देते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2।
तो इज इक्वल टू x1 देखो क्या है, इन्हीं के बीच का मिड पॉइंट निकालना है, तो 2 + 8 डिवाइड बाई 2, और वो क्या आ जाएगा 25 प्लस में 20 डिवाइड बाई 2। तो देखो ये क्या आ गया 10/2 हो गया, 10/2 मीन्स 5 हो गया, ये क्या हो गया 45/2 22.5। तो अब देखो कौन सी लाइन में, 5th लाइन में, तो कौन है वो, थर्ड रश्मि पोस्ट हर फ्लैग इन 5th लाइन एंड कितनी डिस्टेंस होगी 22.5 एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर ऑन AD। ठीक है ना, तो वो अपना फ्लैग पोस्ट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय दिस। क्या कहते हैं, कोई लाइन सेगमेंट है इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, ये सपोज करो इसका नाम रख लेते हैं, A रख लेते हैं 3 और 10, और इसको B ले लेते हैं, और ये है 6 और -8। इज डिवाइडेड बाय है ना लाइन सेगमेंट, तो इज डिवाइडेड बाय इसके द्वारा वो डिवाइड हो गया, इसको सपोज करो P रख लो, है ना, इनके नेम रखे हमने तो लिख लेते हैं। लेट AB इज डिवाइडेड बाय P के कोऑर्डिनेट क्या -1 6। तो क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेशो निकालना है, ठीक है ना। तो लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशो। देखो एक बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी हमें रेशो निकालना M1 M2 मान लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो हम लोग जब भी रेशो निकालना हो तो आप K और 1 ले लो, तो उसी इजी पड़ता है। तो बाय सेक्शन फार्मूला हम लोग लगाएंगे, क्योंकि रेशो आ गया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, तो बाय सेक्शन फार्मूला क्या है, M1 x2 M2 x1 डिवाइड बाई 2, M1 y2 M2 y1 डिवाइड बाई 2, सॉरी M1 प्लस M2। ठीक है, ये M1 प्लस में M2, वो तो मिड पॉइंट का था ना डिवाइड बाई 2, तो ये M1 प्लस M2 है ये। तो क्या करेंगे, तो P कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P है ना, सेक्शन फार्मूले से जो पॉइंट डिवाइड करता था उसके कोऑर्डिनेट आते थे, है ना। तो क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, K की 6 के साथ 6K, और 1 की इसके x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, K की तो 6 के साथ, 1 की -3 के साथ, 1 × -3, और डिवाइड में रेशो का सम K प्लस में 1। फिर इसी तरह से y K की तो y -8 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, और प्लस में 1 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय रेशो का सम, ये इस तरह से। तो P के कोऑर्डिनेट तो हमारे को पहले ही गिवन है, इसको सिंप्लीफाई किया 6K -3 डिवाइड बाय K प्लस 1, और यह आ जाएगा -8K प्लस में 10 और डिवाइड बाय K प्लस में 1। अब देखो हमें K की वैल्यू चाहिए, इसको इसके इक्वल रखेंगे, ये P का x कोऑर्डिनेट, ये भी P का x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये भी, तो किसी एक को इक्वल रख लो, दोनों को इक्वल रखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों से रेशो तो एक ही जैसा आना है, सेम आना है। तो इसका x कोऑर्डिनेट और P का x कोऑर्डिनेट क्या है, -1 है। तो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो एज इट इज आ जाएगा 6K -3, -1 से किया -K -1। अब K वाली टर्म को एक तरफ ले आते हैं, K 6K
ये क्या इधर आके प्लस का हो गया, इधर क्या है माइनस का 1, ये उधर जाके प्लस का हो गया। तो क्या आ गया 7k इजिकल टू 2। तो k क्या आ गया 2/7। तो इससे हमें डायरेक्ट रेशो पता लग गया भाई। जो रिक्वायर्ड रेशो था k और 1 रखने से यही हमें फ़ायदा हुआ कि हमें m1 m2 दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रिक्वायर्ड रेशो इज 2:7। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखो एक चीज चेंज कर दी है, क्या इज डिवाइडेड बाय उस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट गिवन थे, लेकिन उसकी जगह क्या चेंज कर दिया डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। फिर कहता है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। लाइन सेगमेंट तो उसी टाइप से हैं ए बी जैसे, और इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस है ना। ए के कोऑर्डिनेट 1 - 5, बी के कोऑर्डिनेट -4 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। सपोज करो एक्स एक्सिस पे पी पॉइंट है और एक्स एक्सिस पे क्या होता है एक्स होता है, वाई होता ही नहीं, 0 होता है वो। और किस रेशो में डिवाइड करता है वही हम लोग के और 1 ले लेंगे, लिखेंगे इस बात को। लेट पॉइंट पी x0 ऑन एक्स एक्सिस divides AB in the ratio k/1। उसी तरह से हमने सिर्फ ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज हुए और कुछ भी चेंज नहीं, बिल्कुल सेम उसी की तरह का है। तो बाइसेक्शन फार्मूला क्या m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, और m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2, ये आ जाएगा। तो सेक्शन फार्मूले से पॉइंट किसके कोऑर्डिनेट के p के कोऑर्डिनेट आ गए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p वो क्या है x और 0। तो देखो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, इसकी इसके x के साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके x के साथ मल्टीप्लाई। तो k की तो -4 से मल्टीप्लाई हो गई, तो कितना आ गया -4k। 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आ गया 1, और डिवाइड में रेशो का सम k+1। अब y से करो k की 5 से 5k और 1 की -5 से -5 डिवाइड बाय k+1। अब देखो यहाँ हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक कोऑर्डिनेट गिवन है, वो भी y कोऑर्डिनेट का हमें पता है कि वो 0 है। अब हमारे पास चॉइस नहीं है कि कोई सा भी रख ले, जैसे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था। इसमें हमें y कोऑर्डिनेट को ही इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। निकालना तो ये भी है क्योंकि पॉइंट जो डिवीजन का पॉइंट है उसके भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं, रख तो दोनों ही लो, लेकिन हमें जो रेशो है वो ये वाला y कोऑर्डिनेट ही देगा भाई। ये तो x आ गया और ये 5k -5 डिवाइड बाय k+1, और ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज 5k -5, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। तो 5k इज इक्वल टू 5 और दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1/1। 5/5 मीन्स 1/1। तो रेशो आ गया, रिक्वायर्ड रेशो तो हमारे पास आ ही गया। क्या आ गया 1:1। अब क्या पूछ रहे हैं, उस डिवीजन पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट भी निकालने, मतलब p के कोऑर्डिनेट निकालने। तो अब x भी आ जाएगा हमारे पास, x निकाल लो, यहाँ k की वैल्यू हमारे पास आ ही गई है 1 है। तो 4 इंटू में k की जगह 1 रख देंगे, प्लस में 1 1 प्लस में 1, तो माइनस का 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 3/2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज x क्या था, x और 0, तो x हमारे पास आ गया माइनस का 3/2
और y क्या था 0 था। तो ये दो आंसर आ गए, एक रिक्वायर्ड रेशो पूछ रहा था, एक कोऑर्डिनेट्स ऑफ p माने पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 1 2 4 ये कोऑर्डिनेट दे रखे आर वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ये वर्टाइसेस है, लेकिन क्या कहा टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में है, मतलब ऐसे नहीं ए यहाँ है तो बी यहाँ होगा, माना कोई एक ऑर्डर बनाना है, या तो क्लॉकवाइज बनाओ या एंटी क्लॉकवाइज बनाओ, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया ए बी सी डी ऐसे लिख सकते हो, या ए बी सी डी ऐसे लिख सकते हो, लेकिन लिखना ऑर्डर में ही है। ए की कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 4y, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है x और 6, और डी के कोऑर्डिनेट क्या है 3 5। ये गिवन नहीं है, हमने नाम दिए है इसको। लेट लिख दे कर, नाम लिख के ना हमने, लेट ए 1 2 बी 4y सी x 6 एंड डी क्या है 3 5 आर वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD के ये वर्टाइसेस गिवन है। क्या कहता है x और y की वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे हम लोग इसके डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो और हमें पता है जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर, वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisects each other। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सो O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो दो डायगोनल है, फिर ये बाइसेक्ट करते हैं, तो O इसका मिड पॉइंट हो गया AC का, और BD का मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट फार्मूले से हम लोग इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या, सो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ये इक्वल होने चाहिए भाई। फिर तो अब देखो मिड पॉइंट का फार्मूला ब्रैकेट में लिखे हम लोग, देखो क्या करेंगे, AC का है, इसके x को जोड़ा और 2 से डिवाइड, 1 प्लस में x डिवाइड बाई 2, फिर क्या 2 प्लस में 6 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। और इसी तरह से BD के 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, और y प्लस में 5 डिवाइड बाई 2, है ना, बाय मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला हमने यूज कर लिया। तो देखो ये क्या बचा, ये तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, ये 8 बाई 2 क्या आ गया 4 आ गया, ये कितना आ गया 7 बाई 2, ये एज इट इज है y प्लस में 5 डिवाइड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट इस x कोऑर्डिनेट के इक्वल, ये y कोऑर्डिनेट इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल रखो, 1 प्लस में x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2, तो 1 प्लस में x इज इक्वल टू 7 बाई 2, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो x क्या आ गया, x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई है। फिर इधर से देखते हैं एंड y कोऑर्डिनेट y वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4,
तो y प्लस में 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो 8 आ गया, और y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो y क्या आ गया आपके पास, वो 3 आ जाएगा। तो ये एक्स वाई की वैल्यू वो कह रहा था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अच्छा।